चुनौती देते हैं वर्तमान सीएम को, अगर आपके पास पावर है मतों से टकरा के देखिए, आप चूर चूर हो जाइए। 24 में इस सत्ता को पूरा पलट के रखेंगे हम लोग। 110% बता देते हैं कि टाइगर जयराम महतो झारखंड के नेक्स्ट सीएम होंगे। अभी तक सीएम बनाए सब झारखंड को लूटने का काम किया है। आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों में तैयारियां तो शुरू हो गई है, लेकिन दूसरी ओर जयराम महतो भी लगातार सभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त मैं डुमरी में हूं, आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि डुमरी में जयराम महतो सभा को संबोधित कर तमाम लोगों को अपनी बातें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि 1932 के साथ साथ नियोजन नीति, स्थानीय नीति का मुद्दा जयराम महतो प्रमुखता से उठाते हैं और जनता के बीच में भी लेकर जाते हैं। लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि हजारों की संख्या में आम जनता सभा में पहुंचे हैं और लगातार जयराम महतो के नाम के नारे भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि पहाड़ों के भी ऊपर तमाम जो जनता है वो बैठकर सभा जो जयराम महतो संबोधित कर रहे हैं उस सभा को सुनने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जयराम महतो आज क्या बोल रहे हैं। चूंकि इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि हजारीबाग में भी सभा को संबोधित करते हुए जयराम महतो ने कई बातों को जनता के समक्ष रखा था कि आखिर आने वाले समय में किस तरीके से वो तमाम मुद्दों को जनता के बीच में लेकर जाएंगे, चाहे 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति का मुद्दा हो या फिर अन्य मुद्दा हो। कई लोगों से बात करेंगे। कहां से आए हैं भैया? हम धनबाद से, मतलब बलियापुर से आए। पहाड़ों के ऊपर बैठकर सभा को सुन रहे हैं, क्या सुनाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल सुनाई दे रहा है। क्या बोल रहे हैं? ये हम लोग को जो टाइगर भैया है वो मतलब जनसभा का ऐलान किए हुए हैं। हम लोग को माटी के लिए पार्टी अपना बनाए हैं, उसी के जनसभा चल रहा है यहाँ पे। माटी को बचाने के लिए पार्टी जो बनाया गया है उसको लेकर ये बोल रहे हैं। हाँ, उसी को बचाने के लिए हम लोग आए हुए हैं। अच्छा, लगातार नारेबाजी भी यहाँ पर की जा रही है कि अगला सीएम जयराम महतो, आप क्या सोच रहे हैं इसको लेकर? हाँ बिल्कुल, हम लोग पूरे सहमत हैं। हम लोग उसी को इस बार सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। क्योंकि वो लोग माटी के, जब हम लोग देख रहे हैं ये 23 वर्षों में जितना भी अभी तक सीएम बनाए सब झारखंड को लूटने का काम किया है। चाहे वो किसी भी हो, बीजेपी हो, आईएसयू हो, जेएमएम हो, कोई भी नेता हो, ना हम लोग को छात्र के लिए कुछ किया, ना ही हम लोग के लिए मतलब आने वाला पीढ़ियों के लिए सोचा। वो लोग सब लूटने के चक्कर में रहा। तब हम लोग का जागरूकता है कि चलो हम लोग अब अपना माटी के बचाने के लिए हम लोग आगे आए हैं। इसलिए जितना भी हम लोग का, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर गार्जियन हो या फिर हम लोग का बहनें हो, माताएं हो, सभी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है और यहाँ पे माटी को बचाने के लिए हम लोग आगे आए और 24 में इस सत्ता को पूरा पलट के रखेंगे हम लोग। एक नई पार्टी का गठन हुआ है जिसको लेकर सभी लोग अपनी आवाज़ को उठा कर रख रहे हैं, लोगों के समक्ष लेकर जा रहे हैं। क्या लगता है आने वाले समय में इसका कितना लाभ मिलेगा, कितना फल देखने को मिलेगा? देखिए, हमारे जो पार्टी जयराम दा बनाए हैं, हम लोग पूरा झारखंड के जनमानस बनाए हैं, ये प्रभाव नहीं 100% प्रभाव करेगा सभी पार्टियों पर। क्योंकि अभी तक 23 सालों ने जो दूसरे पार्टी, जो कांग्रेस है, आजसू है, बीजेपी है, जेएमएम है, सभी ने झारखंडी को दिल से, जिनके जो भावना है उनको ठेस पहुंचाया है। तो आदमी को दिल से बहुत दुखी है, अंदर से दुखी हो गया। इसलिए लास्ट में हम लोग टाइगर जयराम महतो को आखिरी उम्मीद के साथ हम लोग देख रहे हैं। तब सीएम अगला जयराम महतो 110% बता देते हैं कि टाइगर जयराम महतो झारखंड के नेक्स्ट सीएम होंगे। मतलब आम जनता जयराम महतो के साथ है? बिल्कुल 110% साथ है। जयराम महतो कहीं से भी चुनाव लड़ेगा, वो 110% चुनाव जीतेगा। हम चुनौती देते हैं वर्तमान सीएम को, अगर आपके पास पावर है, आप गिरी विधानसभा, आपका नेमरा पर ये रामगढ़ पड़ता है, वहां से जयराम महतो से टकरा के देखिए, आप चूर चूर हो जाइएगा। क्योंकि आपने 23 सालों में जो जनता ने धोखा दिया था, आपको मौका दिया था। क्योंकि आप हेमंत सोरेन, आप झारखंड के बेटा हैं, आप झारखंड के लिए भला करेंगे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमारे साथ बहुत छला। हम लोग 60-40 लागू किया, हमारे स्थानीय नियोजन नीति को नहीं डिफाइन किया। आपने कुछ किया ही नहीं है तो आपको क्यों देगा आदमी वोट? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी यहाँ पर सभा था जिसमें वो लगातार लोगों को बोल रहे थे। 1932 को भी लेकर उन्होंने कहा है कि हम तो चाहते हैं 1932 लागू हो, लेकिन कई लोग नहीं चाहते, जिस वजह से उसमें अटकलें लग रही है। एक बात आपको बता देना चाहते हैं, रघुवर दास ने चाहा था 1985, लागू किया कि नहीं किया? किया। वो भी सीएम था, आप भी सीएम हैं। तो आप सीएम हैं, आपके पास अधिकार है और संविधान स्पष्ट कहता है कि राज्य का अधिकार राज्य के सीएम के पास होता है। आप लागू कीजिए ना, कौन रोकेगा? आप आदमी को बुड़बक मत बनाइए कि वो नहीं करने दे रहा, वो नहीं कर, आपके पास अधिकार है, आप कीजिए ना। आप जो किसी को बरगलाइए मत कि वो पिछले बार आए थे,
नावाडी, उन्होंने ये बात बोला था कि हमारा 1932 का मुद्दा था और रहेगा, सिर्फ मुद्दा बनकर रहेगा, धरातल में नहीं उतरेगा। उसका यही कहना है। अगर नेक्स्ट बार 24 में आएगा फिर यही बात बोलेगा, हमने लागू किया था लेकिन राज्यपाल ने नहीं लागू होने दिया। अरे भाई आप सीएम हैं, राज्यपाल क्या करेगा? आप सीएम, आप लागू कीजिए ना। आप उस समय बता देते हैं 1985 जब लागू हुआ था तो जगन्नाथ महतो जेल गया था, उन्होंने विरोध किया था ना, लेकिन क्या माना सरकार? नहीं माना, वो लागू करके रहा था। आप कीजिए ना लागू। लास्ट सेटलमेंट 32 नहीं बोल रहे हैं आपको हम, लास्ट सेटलमेंट जो है झारखंड का वो कीजिए चालू। सर्वे सेटलमेंट है वो लागू करने बोल रहे हैं। 1964 कीजिए आप, लेकिन आप राजनीति कर रहा है कि अगला नहीं करने दे रहा है। उसका मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि फिर उसका मुद्दा जब ये धरातल में उतर जाएगा मुद्दा ही नहीं बचेगा उसके पास। उबड़बक बनाता है जनता को, आदिवासी मूल आज बताते वो बोलता है कि हम आदिवासी का नेता हैं। आज भी हमारा क्षेत्र ऊपर घाट पड़ता है जहाँ नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। नावाडी, बोकारो जिला का नावाडी प्रखंड का ऊपर घाट क्षेत्र नक्सली, आज भी हमारे आदिवासी भाइयों जो है उसका रहने के लिए मकान नहीं है। अब क्या जी आदिवासी का नेता है जी? आज भी बरसात में है जो है पानी टपकता है और वो लोग सोता है कोई तरह से, अब आदिवासी का नेता बोलते हैं? आप किसका भला किए हैं? आप सिर्फ अपना भला किए हैं। किसका भला किए हैं? आपको विनोद पांडे, मनोज पांडे, चिंटू मिंटू और आपका जो एक प्रवक्ता है, क्या नाम है वो, बांग्लादेश का है, वो सबका भला किए हैं। अब बिहारी का भला किए हैं, झारखंडी का एक भी पैसा भला नहीं किए। आपको क्यों वोट देगा? रही बात बीजेपी का, वो भी तो बारिये के गोद में बैठा हुआ, आंसू भी बारिये के गोद में बैठा हुआ है। आप बीजेपी का बात करते हैं, उसका रिमोट दिल्ली से चलता है। अरे झारखंड हम दिल्ली से रिमोट चलाएंगे या झारखंड का आदमी रिमोट चलाएगा? वो टाइगर जयराम ही चलाएगा। आपने सुना कि इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से रिमोट चलाती है और अन्य जो पार्टियां हैं वो अलग जगह से रिमोट चलाती है, लेकिन हम चाहते हैं कि झारखंड का ही जो लाल है जयराम महतो, वो झारखंड का ही रिमोट पकड़े और रिमोट चलाए। साथ ही साथ आपको लगातार हम तस्वीर दिखा रहे हैं डुमरी की, जहां पर सभा को संबोधित करते हुए जयराम महतो तमाम चीजों को लोगों के समक्ष इसलिए भी रख रहे हैं क्योंकि इनका कहना है कि हम जो चाहते हैं 1932 के साथ साथ नियोजन नीति, स्थानीय नीति वो झारखंड में लागू हो। इसलिए उनका कहना है कि आने वाले समय में इसी तरीके से महाजुटान देखने को मिलेगा और ये अपनी बातों को इसी तरीके से जनता के समक्ष भी रखेंगे। फिलहाल मुझे दे इजाजत, सहयोगी कौशल के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, डुमरी। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट फॉर ब्राइट फ्यूचर IIT JEE नीट की तैयारी के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम, क्लास 8 से 12 तक की तैयारी, NTSC, ओलंपियाड्स, KVPY एंड बोर्ड एग्जाम्स। टेंशन नहीं लो, CSI आओ। Complete Solution Institute near DPS School behind Carnival Banquet Hall, Dibdi Bypass Road, Ranchi.